हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड अदर व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल में लेकर आया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं क्लास की स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली फोकस करके कह रहा हूँ कि ये जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाया हूँ बोर्ड पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं, दो नंबर का या कभी कभी 1 नंबर का, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम में कितने भी नंबर को, चाहे वो आधे नंबर का या 1 नंबर का सवाल है या 5 नंबर का सवाल है या 4 नंबर का है, होते तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार अध्याय नंबर 13, जो कि आपका घन, घनाभ और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, उसका अध्याय नंबर 13 का उदाहरण नंबर 2 है। आप जो एनसीईआरटी की पुस्तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसमें देख सकते हैं ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल, क्योंकि इस सवाल आपको ना कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा वीडियो को और देखिएगा भी कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि सवाल में ऐसा क्या खास है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए सवाल, आप भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, और जो जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा ये। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो फेस टू फेस और यूट्यूब में थोड़ा सा 19-20 का अंतर तो होता है, तो लेकिन फिर भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आकृति में दिया गया ब्लॉक, ध्यान सुनिए, आकृति में दिया गया ब्लॉक मीन्स दिस कंप्लीट सेट। ठीक है, ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। 2 ठोस यानी कि 2 सॉलिड आपके पास है से मिलकर बना है, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है घन, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, और अर्धगोल आपका ये वाला पोर्शन हो गया जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर वाला एक घन है। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे ब्लॉक का जो आधार है वो आधार क्या है, एक 5 सेंटीमीटर वाला घन है। यानी कि एक घन है जिसका आधार यानी जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। अर्धगोला जो ये आपको ऊपर दिया गया, इसका व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर है, व्यास। ध्यान देखिएगा, व्यास कह रहा हूं। ठीक है, तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA ज्ञात कीजिए। पाई को 22/7 आपको दिया गया है। तो सर्वप्रथम तो पहले आपको ये समझना है, ये आपको बोल रहा है कि इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग ये होता है कि ये ब्लॉक जिन जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसका हमने टोटल क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और पाई का मान 22/7 आपको दिया गया है। तो अब ध्यान से देखिए इसमें आप, क्योंकि आपके पास ब्लॉक पूरा ये है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये घन से मिलकर बना हुआ है और एक अर्धगोले से मिलकर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो निकल जाएगा इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या सिंपली TSA। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि जो इसका ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो ये ऊपर से बना हुआ है, इतना जो ये सरफेस, ये जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होगा, वहां पर क्या स्पेस बना हुआ है, खोखला टाइप का बना हुआ। आपने देखा हो ना, जैसे ताजमहल भी देखा हुआ आपने, ऊपर से यूं गुंबद टाइप का है, तो जो ये गुंबद टाइप का होता है वो बीच में खोखले होते हैं। तो अगर मैं सेम ये ताजमहल का ही आप रूप ले सकते हैं। ताजमहल क्या मीनार से मिलकर बना हुआ, खड़ी मीनार है, ठीक है, घन या घराव आकार जो भी होगा, और ऊपर से यूं गुंबद बना हुआ है। तो जो ये गुंबद बना हुआ है, ये गुंबद नीचे से क्या खोखला होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन ये बोलूं कि पूरे ताजमहल का TSA ज्ञात कीजिए, पूरे ताजमहल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, जो नीचे से जो मीनार खड़ी हैं यानी कि जो दीवारें खड़ी हैं, जो ऐसे बना हुआ है, घन या घनाभ जो ही बना होगा वो, उसका हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ऊपर से ये अर्धगोला यानी कि जो गुंबद बना हुआ उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो हवा में जो ये एक क्षेत्रफल हवा में तो है, लेकिन वो हवा वाला क्षेत्रफल क्या है, उस मटेरियल का, उन पत्थरों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पत्थरों का हिस्सा तो सिर्फ दीवार है और ये गुंबद है, लेकिन जो बीच में जो गोला है, जो खोखला जो बना हुआ है, वो आपका उन पत्थरों का हिस्सा नहीं है। तो यानी कि जो हवा में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर वो पत्थरों का हिस्सा नहीं है तो यानी कि उसको वहां से हटा देंगे। तो सिंपल सी बात है कि उस पूरे ताजमहल का अगर हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घन या घनाभ का क्षेत्रफल जो मीनार है, प्लस
अर्धगोले का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस ये जो गोला बन मतलब जो वृत्त बनना, सॉरी गोला नहीं वृत्त बनना, उस वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे क्योंकि वो हिस्सा ही नहीं है पत्थर होगा। तो यही चीज सेम इस पर भी लागू होगी कि अगर हम इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें कि टी ऐसे निकाले, टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो हमको पहले इस घन का, क्योंकि घन दिया है तो इस घन का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है प्लस इस गोले का, नॉट गोला अर्धगोला है ये, इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना माइनस ये जो नीचे सर्कल बनना, क्योंकि गोले के बाहर से यहां पर क्या होता है, गोले के बाहर से सर्कल बना होता है, तो उस सर्कल का हमने क्या करना है, क्षेत्रफल इस दोनों के क्षेत्रफल में से घटा देना है, जो बचेगा वो इस ब्लॉक का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखिए इस, क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है कि ये घन है, इसके प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आपको दिखाई दे रहा है इस आधार एक, ये आधार का ये घन बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है कि उसका आधार एक क्या 5 सेंटीमीटर वाला घन है, यानी कि ये भी घन है, इधर भी घन है, इधर भी घन है, मतलब घनाकार है। तो अगर मैं बोलूं इस घन का अगर मैं क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो एक घन का जो कोर है, मतलब एक कोर का क्षेत्रफल, ये फलक है इसका, एक कोर का क्षेत्रफल, दूसरे कोर का क्षेत्रफल, तीसरे कोर का क्षेत्रफल इधर से, चौथे कोर का, पांचवें कोर का नीचे से, और छठे कोर का ऊपर से, यानी कि टोटल 6 कोर होंगे, तो एक कोर का क्षेत्रफल इंटू 6 कर देंगे सिंपल। तो यहां पर उत्तर में हमारे पास क्या जाएगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं लिखकर सिर्फ लिखूंगा कि घन के एक कोर का क्षेत्रफल, आपको पता है क्या होता है ये घन, क्योंकि आपके पास क्या है, ये घन आपके पास क्या है, वर्गाकार उसमें है, फॉर्म में है, तो यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये आपको हो जाएगा 25 इंटू 6, क्योंकि 6 फलक है ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपको हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो इसको आप वर्ग सेंटीमीटर ही लिखोगे। यहां तक क्लियर। तो इसका मतलब हमने ये जो घन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब हमको निकालना अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या सिंपली इसको आप पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, अर्धगोला क्योंकि तो आधा हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ध्यान से देखिए अर्धगोले का आर कितना है, ध्यान से देखिए, व्यास आपका 4.2 है, तो त्रिज्या, क्योंकि आर यहाँ पर त्रिज्या है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जगह कम बच रही है यहाँ पर, तो इसको मैं 10 लिख देता हूँ, सीधा 2 पाई आर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपको जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 4.2 को आधा कितना होता है 2.1, तो ये आपको जाएगा 2.1 इंटू 2.1। यहाँ तक क्लियर। तो इसको आप यहीं तक छोड़ दीजिए क्योंकि हमको बाद में सॉल्व करना है इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। अच्छा, अब हमको निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आधार, अर्धगोले के आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इसको रहने दीजिए इंटू आर स्क्वायर, आर भी सेम है वही 4.2 का आधा, तो ये मैंने 2 बार गुणा करता है इसको, ठीक है। तो ये इतना वर्ग सेंटीमीटर था, मैं वर्ग सेंटीमीटर लिखना भूल गया, यहाँ पर भी आप इसको वर्ग सेंटीमीटर प्लीज़ लिखना मत भूलिएगा मेरी तरह, अगर ऐसे छोड़ोगे तो इसमें से नंबर कटने का डर रहता है, क्योंकि एग्जामिनर का मूड क्या है, किस मूड में वो आपका पेपर देख रहा है वो डिपेंड करता है, तो ये प्लीज़ लिख दीजिएगा। अच्छा, अब आपने 3 चीज़ें निकालनी, एक आपने निकालने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के आधार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। तो इसलिए ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि
TSA, जो मैंने आपको पहले बताया था कैसे निकलेगा, घन वाले में से घन और गोले को पहले जोड़ देंगे, घन और गोले का पहले जोड़ देंगे। तो गोले का आपके पास है 2 गुणा गया 22/7 गुणा 2.1 इंटू 2.1। यहाँ तो क्लियर था, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके माइनस करना है वृत्त वाले का। तो वृत्त का आपके पास आया पाई था, तो इसको आप चलो 22/7 कर ही दीजिए इसको, इंटू 2.1 इंटू 2.1। क्यों? क्योंकि हमारे आधा कर दें यहाँ पर मैंने आधा कैसे यहाँ पर ऐसा रख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में ये आ रहा होगा। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सॉल्व भी तो करना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप देखिए 150। अच्छा, इसमें जरा ध्यान से देखिएगा अगर खोलूँ इसको तो इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन है, 22/7 इतना कॉमन है। तो प्लस 22 गुणा गया 2.1 इंटू 2.1/7, दोनों में से कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा, ये 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर -1 बचा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, ये देखो ना, ये मैंने इतना अगर ब्रैकेट खोल दूँ तो यहाँ तो माइनस है ही, तो इतना हिस्सा देखो ना, ये इतना हिस्सा देखो, ये इतना हिस्सा पूरा कॉमन आया बाहर। तो अंदर यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 2 में से 1 गया, 1 ही तो बचेगा। तो ये आपके पास बचेगा 150 प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 22 गुणा गया 2.1 इंटू 2.1/7, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देख लीजिए सॉल्व करने का तरीका, होप आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो। एक और लाइन में कर लेता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 150 प्लस 22 गुणा मैंने 21 कर दिया। 21 क्यों किया मैं, क्योंकि नीचे अब उनके नीचे में 1 0 लगाने वाला हूँ, क्योंकि 1 स्थान था, ठीक है। तो अब काटे इसको, 7 या 21 ये कट रहा है, ये 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा। तो ये आपके पास आएगा 150 प्लस 11 गुणा गया 3, 11 गुणा गया 3 गुणा गया 21/50। बटे 50। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल, 11 33 को गुणा कर देखते हैं कितना आता है। को सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 150 प्लस 13.86। 150 पूरे सॉल्व कर देखेंगे तो 13.86 आएगा। तो ये बराबर आपके पास आए 150 में आप 13 जोड़ दीजिए, तो ये आपका आएगा 3.86 और 5 1 6, 163.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके पास उस ब्लॉक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 163.86 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से हमने इस मतलब जो एक ठोस आपको दिया गया था, एक ब्लॉक दिया गया था, ये अलग अलग ठोसों से मिलकर बना हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग जो बने हुए ठोस होते हैं उनमें हम किस ढंग से क्षेत्रफल निकालना है, किस ढंग से आयतन निकालना है, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिएगा एक प्रकार इसको किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। जहाँ पर आपकी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर समझ में नहीं आया। बेफिक्र होकर मैं आपको इसमें आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो सेम क्लास में आपके पढ़ते हैं 10th क्लास में मैथमेटिक्स वाले, उन तक इसको आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सके, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बाकी मेरे अन्य फ्रेंड्स से जो स्टूडेंट्स हैं नए, या जो नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल पे हैं, अभी नए हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपके सामने ये रेड सर्कल में हुआ पड़ा है। इस तरह से करेंगे तो आप तक हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक या आपके PC तक तुरंत पहुँच जाएगी, जिससे कि आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। मैं जल्दी नए वीडियो में आऊँगा एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।